बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो आपको मालूम है भाई, पेनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सी शेप ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। जो पेनक्रियाज है उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन। जो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट में 1 से 2 मिलियंस उसकी जो वॉल होती है उस पर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या करते हैं? 1 to 2 मिलियन होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक अल्फा सेल्स होता है और एक बीटा सेल्स होता है। जो अल्फा सेल्स होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन। ग्लूकागॉन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। ये क्या करता है? ये हिपैटोसाइट्स, अब वही सेम लीवर पे वर्क करता है। और देखिए मैं आपको एक बार ये बताता हूँ, देखिए क्या क्या करवाता है। जो ग्लूकागॉन है वो 2 काम करवाता है। पहला काम तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने अभी एडर्नल जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि लीवर के जो हिपैटोसाइट्स हैं उसमें अमीनो एसिड को ग्लूकोज में चेंज करवा दे रहा है। एक तो इसमें भी स्टिमुलेट कर रहा है कि भैया काम जल्दी जल्दी हो। हालांकि इसमें मदद कौन कर रहा था? इसमें मदद कर रहा था आपका ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स, स्टिमुलेट कर रहा था। ये भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और सुनिए क्या करता है, अमीनो एसिड का ग्लूकोज। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब भी आप पढ़ोगे ना तो आप इसे कहोगे प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। लेकिन यहाँ पे किससे बन रहा है? अमीनो एसिड, जो किससे है? प्रोटीन से है। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एक काम तो इसमें कर दिया। दूसरा काम ये करता क्या है? फिर एक में और मदद करता है। ये एक काम करवाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब देखिए ये ग्लाइकोजिनोलिसिस भी करवा रहा है भाई। अब ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब जो ग्लाइकोजन मतलब स्टोर हुआ है। अच्छा ये ना एक चीज याद रखिएगा, लीवर में ग्लूकोज तो बनता है और स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस में होता क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है। तो देखिए इसने क्या करा, ये दोनों काम मिला के क्या कर रहा है? ये मेनली ग्लूकोज का लेवल देखा जाए तो ब्लड में बढ़ा रहा है, यानी ये हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन है। एक तो पहली बात तो ये कि भैया कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज आ रहा है वो तो है ही, और इसके बाद अमीनो एसिड से पहले ग्लूकोज बना रहा है, फिर वो ग्लाइकोजन, फिर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करवा दे रहा है। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेनली देखा जाए तो ये बढ़ा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्लूकागोन है वो एक हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन है। अब बात करते हैं इंसुलिन की। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ये भी जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करता है? ये अब इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? जो सेलुलर अपटेक है उसको बढ़ाता है। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है तो ये सेल को कहता है कि भैया तुम ग्लूकोज को लो, ठीक है। और ये एक काम और कराता है। अब एक देखिए एक नाम और आ रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए तीनों वर्ड में फर्क है। ग्लूकोजेनेसिस मैंने बताया, फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस, और अब है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा दे रहा है? ग्लाइकोजन में।
ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करा दे रहा है, जो जिस सेल में ग्लूकोज गया। देखो इसने क्या करा, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्लड में है, सेल को कहा तो ग्लूकोज ले ले, फिर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करा देगा स्टोर फॉर्म में, या भाई उसको यूज़ करना है तो यूज़ कर देगा। तो हमने क्या देखा, ये मेनली कैसा हार्मोन की तरह वर्क कर रहा है, हाइपोग्लिसेमिक, मतलब ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों मिलके ग्लूकोज रेगुलेशन में काम कर रहे हैं। ग्लूकागॉन मेनली हाइपरग्लिसेमिक है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, और जो इंसुलिन है वो हाइपोग्लिसेमिक है, यानी ग्लूकोज का लेवल घटा रहा है। अब इसकी भी एक डिसीज है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ये एक हाइपरग्लिसेमिक कंडीशन है, यानी इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। ग्लूकागॉन तो भैया, ग्लूकागॉन तो अपना काम कर ही रहा है, क्योंकि वो हाइपरग्लिसेमिक है, ग्लूकोज बढ़ा रहा है, खा रहे हैं हम तो ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो होता क्या है कि यूरिन से ग्लूकोज निकलने लगता है या कीटोन बॉडी निकलने लगती है, ठीक है। तो हम इसमें मेनली क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, इसको याद रखिएगा।